Yeah. हेलो मैम। Hi, how are you, sir? आई एम डूइंग ग्रेट। All बढ़िया right. हूँ, कैसी हैं आप? All good, sir. All good, sir. So, sir, my students have already joined. Like, I'll just introduce with all of you my students, right? So you can, जी just can discuss with them about the college and all. So the oldest one is our Fahad Kazmi. Hello, Yeah. sir. Yeah, he's having his own HR consultancy and he's in Delhi right now. And then we have Supriti, she is an entrepreneur and from 2016 batch. And Right. then I have Malika, she is from 2022 batch, right, Malika? 2020. Yeah, and she's working with HUL since then, after the placement drive and all. And then we are having two current batch students also. They may be joining some technical glitches, but these three are there. You can always discuss with them, whatever you like to ask them. Speaker off कीजिए. Right. So I'll start the session. I mean, see the purpose, guys. The purpose of this session is कि am I audible now? Supriti, am I audible? Yeah. आवाज आ रही है ना? Yes, is your Yeah, audible. you are audible, loud and clear. सो प्राइमरली इस सेशन का जो मेन पर्पस है ना, वो ये था कि हमारी टीम जानना चाहती थी आप सबका तक्षशिला में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, राइट? बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट तक्षशिला. बेसिकली प्राइमरली माय टीम, आई हैव बीन टू तक्षशिला वंस और ट्वाइस, बट मेरी जो टीम है यहाँ पे, दे हैव नॉट विजिटेड तक्षशिला. और उनके से क्या ना, मिक्स रिस्पॉन्स आता रहा है. कुछ लोग ऐसा बोले हैं कि कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है. पैरेलली कुछ बच्चों का ऐसा है कि उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं रहा है. सो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो एक्सपीरियंस हम उन अलुमनाई से शेयर करवाएं जो वहां से पढ़ करके निकले हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं वहां पे. उनसे बेहतर एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर सकता. एक इंस्टीट्यूशन में दोनों ही चीजें होती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं होता. बट हमारी टीम, मतलब होता है ना कि जैसे हम हर एक कॉलेज को कैटेगरी बनाते हैं, यार यहाँ पे ये बच्चे जाना अच्छा होगा. हर कॉलेज के लिए हर बच्चा नहीं होता है. सो हम अपनी टीम की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाह रहे थे कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल जो है वो किन बच्चों के लिए बेहतर होगा एंड किन बच्चों को तक्षशिला में ऑप्ट करना चाहिए और एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए. इफ सम से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ओपन फॉर ऑल द कॉलेज ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट स्कोर्ड वेरी हाई, राइट? सो मतलब अगर हम तक्षशिला बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हैं तो हमारा प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, फैकल्टी किस तरह के हमें मिलने वाली है, डे टू डे रूटीन हमारी क्या होने वाली है, रिक्रूटर्स किस तरह के आते हैं, क्या प्रोफाइल ऑफर करता है. तो मैं चाहता हूं कि अगर इस एजेंडा को हम लोग रख करके डिस्कशन स्टार्ट करें. मल्लिका जी, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें किस तरह का रहा है फैकल्टी का, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी ऑनेस्ट. अगर कुछ कमियां भी रही हैं तो हम वो सुनना पसंद करेंगे. बिकॉज देखिए, मैं जैसा जानता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं होता है. 10 में 10 पैरामीटर में हर इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं होता, कुछ तो कमियां होंगी. तो मैं उन कमियों को भी जानना चाहूंगा जो आपको लगा यार इस चीज को इंप्रूव करा जा सकता है. Because I'll tell you, I was working with one college in Bangalore. वहां पे क्या होता था कि नॉनवेज नहीं बनता था वहां पे, ठीक है ना. जैन का कॉलेज था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जैन का कॉलेज था. तो हमारे यहाँ बंगाल में ना काफी सारे लोग ऐसे थे जो नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं. तो उनका क्वेश्चन हमेशा आता था कि सर खाने में क्या मिलेगा. तो मुझे पता था कि उस कॉलेज में नॉनवेज नहीं मिलता था. तो जब हमारी टीम काउंसलिंग उनकी करती थी तो हम खुद ही बोल दिया करते थे कि बेटा अगर तुमको नॉनवेज खाना है तो वो कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है. I have some other colleges for you. I can put you into some other colleges जहां पे नॉनवेज खाना बढ़िया मिलता है, बट वहां प्लेसमेंट के XYZ चैलेंजेस हो सकते हैं, फैकल्टी के XYZ चैलेंजेस हो सकते हैं. When you are going with this particular college, तो ये यहाँ पे एडवांटेज है और यहाँ पे ये चीजें तुमको नहीं मिलने वाली है. सो बी वेरी रियलिस्टिक विद एक्सपेक्टेशन. वहां पे एक और चैलेंजेस ये था कि भाई दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तो दोनों को सेम रूम नहीं मिला करता था. तो जब हमें पता चल गया कि इस तरह के चैलेंजेस वहां पे हैं, तो हम बच्चे को पहले ही इंटीमेट कर दिया करते थे. नहीं तो क्या होगा, अगर वो इंटीमेशन हमने नहीं दिया और कोई दूसरा कंसल्टेंसी बोलता या कोई दूसरी एजेंसी या कोई दूसरा बंदा जब उन चीजों को बोलता है ना, तो बच्चा उसको नेगेटिवली लेता है. तो अगर इस तरह के कुछ छोटे बड़े पॉइंट्स है जो हमारे तक्षशिला में नेगेटिव है, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कंसिडर करा जा सकता था. जैसे नॉनवेज नहीं खाना बच्चों के लिए हो सकता है नेगेटिव हो, बट मेरे लिए नेगेटिव नहीं है. बिकॉज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, खाने नहीं जा रहा हूँ. खाने के लिए मेरा घर काफी अच्छा है, और अगर मुझे खाने का शौक है तो मैं बाहर जाके खाना खा लूंगा नॉनवेज. बट अगर हमारी पढ़ाई और प्लेसमेंट अच्छी हो रही है तो इट इज गुड फॉर मी. सो
टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेक्टेशन, मतलब आप सब वहां से चूंकि पास आउट हो, आप सबने एक टेन्योर वहां पे बिताया है, तो तक्षशिला बिजनेस स्कूल के जो टीचिंग पेडागॉगी है, फैकल्टी है, उनके ऊपर थोड़ा सा अगर आप लोग हाईलाइट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने वैसे रिक्वेस्ट करा था कि तक्षशिला से कोई सीनियर फैकल्टी ना रहे, जो स्टूडेंट्स हैं वो रहें और हमारी काउंसलिंग टीम रहे, ताकि खुल के बातें हो सके। लगता है ना कि जैसे फैकल्टी वहां पे हो तो आप कुछ बातें ऐसा जो बोलना नहीं चाहे वो मतलब बोलना चाहे वो नहीं बोल पा रहे बिकॉज आपके फैकल्टीज हैं। बट मैं चाहूंगा कि इस फोरम को ओपनली डिस्कस करा जाए। इफ देयर इज सर्टेन एरियाज जो तक्षशिला में इंप्रूव करना है, वी विल वर्क ऑन दैट एरियाज बिकॉज देयर इज नोबडी, नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना? तो मल्लिका, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह का रहा हो, क्या है, अगर आप मुझे शेयर करें, इट विल बी रियली नाइस। श्योर श्योर सर। सो मैं तो अभी रिसेंट पास आउट ही हूँ, 2020 कोविड बैच था। सो मतलब पोस्ट आर बैच इज व्हेन द कोविड स्टार्टेड। अगर मैं अपना कॉलेज लाइफ बताऊँ तो इट वाज an amazing journey for me, क्योंकि I come from Kerala and moving from Kerala to Jaipur, मतलब there's a dilemma जो लोगों के मन में रहता है कि भाई इतनी दूर से आप आ रहे हो, कैसे होगी चीजें, हैंड होल्डिंग एंड एवरीथिंग। बट इन दिस थिंग आई वुड से कि अनुराधा मैम herself is a strong pillar for the college, because उन्होंने सबको बहुत अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया था और सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी, जो बहुत कम कॉलेज में, आपने खुद भी अभी बताया कि बहुत कॉलेजेस वो नहीं केटर करती है, बट देन वो अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिली थी, सो विच वाज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली ये कहना चाहूंगी कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त भी पढ़ते हैं दूसरे दूसरे कॉलेजेस में, सेम टाइम में दूसरे कॉलेजेस में थे मेरे दोस्त, बट हमारा जो शेड्यूल था ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत हेक्टिक था, बिकॉज सुबह से लेके शाम तक हमारी क्लासेस चलती थी, एंड हमारे टाइम पे तो 11:30 तक भी वी हैड क्लासेस, बिकॉज गेस्ट लेक्चर्स कमिंग इन, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से हमारी क्लासेस शेड्यूल होती थी। सो वी हैड 9:30 to 11:30 PM में भी क्लासेस थे। बट राइट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी हैड, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में देयर इज नो टाइमिंग पर से, आपका लाइफ बहुत हेक्टिक रहता है एंड देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज अगर स्कूल लाइफ अगर हम कंपेयर करें तो सो समवेयर वो हेल्प किया हम लोगों को आज के टाइम पे इस तरीके का एक हेक्टिक शेड्यूल मैनेज करने के लिए। सो दैट वाज आल्सो वन गुड थिंग आई वुड से, मतलब उस टाइम पे हमको बहुत हेक्टिक लगता था वो चीज, बट आज मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो 2 साल ने मेरे को हेल्प किया है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को थोड़ा ढाल पाई हूँ। सो वो भी एक चीज बहुत अच्छी थी। देन इसके अलावा आई थिंक अगर आप फैकल्टीज का अगर बोल रहे थे कि यू वांट टू नो अबाउट द फैकल्टीज, सो यस हमारे टाइम पे देयर वाज थोड़े से ट्रांजिशंस वेयर हैपनिंग, एंड वन मोर थिंग वाज कि हमारा ट्राइमेस्टर था, सो एवरी 3 months यू आर हैविंग एग्जाम्स कंटिन्यूअसली, तो वो यू फील लाइक देयर इज नो प्रॉपर, वो लंबा समय नहीं बिता रहे हो आप उसके अंदर, इसलिए आप पढ़ रहे हो तुरंत एग्जाम है, पढ़ रहे हो तुरंत एग्जाम है, इवन इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड। अगर 3 months में अगर आपको 6 से 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिकॉज वी हैड एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स आल्सो इन इट इंक्लूडेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या फिर एसएपी हो गया, सो ऑल दिस वर एडिशनल टू व्हाट द कोर 6 सब्जेक्ट्स यू आर लर्निंग। सो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है फॉर अ किड ऑल्सो कि कंटिन्यूअसली 3 महीने में आप अलग अलग 8-8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए जा रहे हो। बट देन अगेन द बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे पास वैसे स्ट्रीमलाइंड फैकल्टीज थे जो एनी टाइम अवेलेबल भी थे हमारे लिए, एंड ऑल्सो हमको बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज दे दिए थे। सो मोर देन द क्लास का प्रैक्टिकल लर्निंग हमारे पास बहुत ज्यादा आ गई थी, कि थियोरेटिकल लर्निंग मोर और लेस अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी था, तो आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प्ड अस टू गेन ओवर एंड कंप्लीट दो सेशंस। सो दैट वाज वन थिंग आई वुड से कि वहां पे थोड़ा सा यस बहुत लोगों को वो एक डिफिकल्टी आ सकती है कि ट्राइमेस्टर्स वाला एक जो सेशन रहता है, बट अगेन आई वुड से कि ट्राइमेस्टर्स बेटर है, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिलता है, क्योंकि आप 3 महीने में जो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और जो पूरा 6 महीने में पढ़ोगे 6 सब्जेक्ट, तो ज्यादा पढ़ पाओगे आप उसको और ज्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। सो अगेन मोर और लेस यस दिस इज हाउ माय एक्सपीरियंस वाज, बिकॉज आई वाज द लकी वन टू गेट प्लेस्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड HUL, जो आज के टाइम पे सबके लिए एक ड्रीम कंपनी है। So being that lucky enough, I think Takshila was the best choice for me. So normally summing up to HUL, what you were asking. HUL एक मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पे मोस्टली लड़के देखा है ज्वाइन कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, आपकी प्रोफाइल क्या है वहां पे? So I had started off as a sales and marketing executive only. तो एंड अगेन राजस्थान से थे हम, सो माय प्लेसमेंट आल्सो वाज इनटू राजस्थान ओनली। बट देन हाँ, वो शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बिकॉज ऑन ग्राउंड एंड ऑल यू गो आप करते हो, बट देन ग्रेजुअली यू गेट द पेस ऑफ इट। एंड मैं वही कह रही हूँ कि वो जो रोल है सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो करने के लिए आपको एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल और एक थरो उससे जाना पड़ता है, वो समवेयर मेरे को
कॉलेज का जो हमारा करिकुलम था उससे बहुत हेल्प हुआ और उस वजह से ये हेक्टिक शेड्यूल में मैनेज कर पाए एंड आई गॉट प्रोमोटेड लास्ट ईयर। मतलब आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 3 years इनटू HUL और लास्ट ईयर मेरा प्रमोशन भी हो गया है वहां पे एंड अभी करेंटली आई हैव मूव्ड इनटू मार्केटिंग। तो आप 18-20 बैच में थी, 2018 में आपका एडमिशन हुआ था, राइट? कोविड में आपकी प्लेसमेंट्स हुई थी, कोविड ईयर जो था उसमें प्लेसमेंट्स हुआ था। करेक्ट। ओके, सो हर एक टर्म में अपने यहाँ ट्राइमेस्टर है, राइट? सो वी हैव गॉट 6 ट्राइमेस्टर इन तक्षशिला। हर एक टर्म में 8-8 पेपर हुआ करता था। हाँ, 6 से 8 तो थे ही, 6 तो कोर सब्जेक्ट्स थे ही, देन वी हैड दिस एड हॉक करिकुलम्स आल्सो। ओके, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग पेडागॉजी, फैकल्टी किताबों के अलावा और क्या करवाते हैं फैकल्टीज वहां पे जो बच्चों को बेहतर बनाती हैं? मतलब डू वी हैव एनीथिंग एल्स? कॉर्पोरेट इंटरेक्शन किस तरह का है? हाँ, सो ये था कॉर्पोरेट इंटरेक्शंस था, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स आते थे फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस या फिर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी जैसे अभी एंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर एक्स एलुमिनाई तक्षशिला स्टूडेंट्स होते थे। सो दीस पीपल यूज्ड टू कम एंड गिव अस अ गाइडेंस एंड दीस पीपल यूज्ड टू हैव सम टाई अप विद सम अदर कंपनीज आल्सो, जैसे Amazon भी एक बार आया हुआ था। सो अदर कंपनीज आकर भी बहुत सारे उन्होंने अपना एक टीचिंग पैटर्न हम लोगों को दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट लर्निंग वे में और कैसे डिफरेंट था इसकी, हर एक वीक में हमारे पास एक केस स्टडी होती थी फॉर हर एक सब्जेक्ट। सो इट्स नॉट ओनली कि वो आपने थियोरेटिकली पढ़ लिया, हाउ द अदर कंपनीज हैव यूज्ड इट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस बेटर, वो हमको सीखने को मिलता था। कि अब जैसे HUL की भी कोई केस स्टडी थी या कोई मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी होती थी, सो हमको ये पता चला कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ रही हूँ या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अगर मेरे को पढ़ाया गया है तो वो हमें केस स्टडी से ये भी समझते थे कि वो अप्लाई कैसे कर रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली द थियोरेटिकल थिंग बट ऑल्सो कि हाउ इनटू एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने करे हुए हैं। सो दैट ऑल्सो गिव्स यू कि मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली कोई कर रहा है, मतलब हाँ ये जो हम सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है, वो एक चीज होती थी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे हमें। तो हमारे जो डीन थे ही हैड दिस थिंग कि आपको दे गेव अस दिस टास्क वाज वेरी फन कि आपको जाके पैसे कमाने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में हमको क्या चाहिए कि आपको पैसे कमाना सीखना है। तो उन्होंने बोला था कि आपको बेसिक कुछ अमाउंट था, दे मेड इट अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल एंड दे आस्क्ड अस कि आप कुछ भी करो बट द एंड ऑफ 2 days यू नीड टू ब्रिंग अस मनी मोर देन वॉट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू इट। तो अगर 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमको एटलीस्ट उसका 2000 बना के लेकर आना था। सो लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने, जयपुर में आपको पता है कि बहुत सारे वो एंटीक्स आते हैं, लोगों ने वो फॉरेनर्स को बेचने की कोशिश करी, हमने शिकंजी बेची थी। सो इट वाज अ वेरी, सुनने वालों को लगता है कि अरे यार इन्होंने ये किया, बट वो जो प्रोसेस था कि जहाँ पे हमको एक्चुअली जाना था, सीखना था कि भाई आप 1 रुपए का 2 रुपए कैसे बना सकते हो। भाई खुद के लोगों के घर से पानी लेके आए, नींबू खरीद के लाए, शिकंजी बनाया, बेचा। सो इट वाज अ वेरी फन टास्क ऑल्सो बट अ लॉट ऑफ लर्निंग्स वी हैड फ्रॉम इट। सो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ हम लोगों को उन्होंने एक्सपीरियंस करवाया है कि टुमारो व्हेन यू विल गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हाउ यू विल हैव टू डू और व्हाट आर यू गोइंग टू फेस, वो चीज हमने बहुत लाइव टू लाइव वहां पे 2 साल सीखी है। सो अराउंड इन अ स्पैन ऑफ 2 years कितने कॉर्पोरेट इंटरेक्शन हुए होंगे आपके? मतलब कॉर्पोरेट का आना कैंपस में कितनी बार हुआ होगा इन अ स्पैन ऑफ 2 years? आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि मैं क्या नंबर दे सकूं आपको, बिकॉज सबसे पहला ही ऑर्गेनाइजेशन HUL आया था और उसके बाद भी आई थिंक देयर वाज विवो आल्सो, देयर वाज SNP आल्सो एंड फिर और भी 5-7 कंपनीज थी। बट देन सिंस जो सेलेक्ट हो जाते हैं फिर वो बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि So यू I'm not गेट टू talking सिट about इन द placement. अदर। I'm not talking about placement. I'm talking about because जस्ट MBA अबाउट is all द, about yeah interaction with corporate. Quite frequent MBA कॉलेज में होता है हर वी सैटरडे, हैड कुछ 2, कोर्स होता है कि हर सैटरडे। हाँ, so also we had 2 these things also, internships also at our time. So after 1 semester you had 2 months ka internship and after this 4th semester also we had 1 internship so of 2 months each. So that was also one thing which I'd say कि बहुत अच्छा है because बाकी organizations एक ही इंटर्नशिप्स आपको देती है पूरे 2 साल में। हमारे पास यहाँ पे 2 इंटर्नशिप्स करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने का अपॉर्चुनिटी था तक्षशिला के अंदर। कॉर्पोरेट इवेंट्स का जो आप पूछ रहे हो ना, सो आई थिंक monthly we had 1 event if I remember. I think every month there was one or the other something they would have organized for us and where we had these interactions. And मैं वो भी बोलूंगी कि I wouldn't say कि everything was a corporate interaction. मतलब छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट काइंड ऑफ सेशंस भी कभी कभी होते थे, मतलब हर एक कॉर्पोरेट वाला इवेंट नहीं होता था। We had this some language building kind of sessions also sometimes. So इन टाइप के सेशंस भी हुआ करते थे। Okay, okay.
सुप्रीति, अगर आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, कुछ जो ऐसी चीजें जो मल्लिका ने ऐड नहीं किया, इफ यू कुड ऐड समथिंग मोर ऑन दैट. Pretty much she's added everything, but क्योंकि मैं मल्लिका से भी पुराने बैच से हूँ, I've met her already. So मैं 16-18 आप बैच किस बैच से हो? 16-18? 2016-18, हाँ. So my like specializations are marketing and operations. ठीक है, मैं मेरा बैकग्राउंड बता देती हूँ. मैंने CMAT दिया था. That's the only exam. Yeah. Am I audible? Yeah. Yeah. So Yes. yeah, I had just given CMAT. My score was 99.79 percentile in CMAT when I got into Takshila. Right. I had already worked at a few places, so I had some experience. I mean, before joining the college, almost year and a half to 2 years. Right. And then when I came here, हम लोगों के टाइम पे it was ऐसा नहीं था कि 11 बजे रात तक क्लासेस होना बहुत रेयर है. हमारे टाइम तो बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट था. मतलब हमारी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ करता था टू ट्रेन द स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यूज जब जॉब का टाइम आएगा. एंड दैट सी पर्सनालिटी बिल्डिंग इज नॉट अ वन डे थिंग. अब आज मैं लोगों को हायर कर रही हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि पर्सनालिटी किसी इंसान की ऐसा नहीं होता कि आप इंटरव्यू के 2 दिन पहले कॉलेज ने ट्रेन कर दिया और आप इंटरव्यू दे के आ जाओ और आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा. तो वो हमारी फर्स्ट डे से क्लासेस होती थी, सब्जेक्ट कॉल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन. तो हम पूरे दिन के वर्कशॉप्स लेने के बाद जब वीक में 2 दिन होता था, वो जब हम फ्री होते थे तो रात को 11 बजे से सुबह के 2 बजे तक हमारी वो क्लासेस चली है. सो हमारा ऑब्वियसली शेड्यूल हेक्टिक था. लाइक यू वर आस्किंग कि थ्योरेटिकल चीज़ों के अलावा और क्या एंगेजमेंट थे. जैसे मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हम टीचर्स स्पेशली लेक्चरर्स जितने भी थे एडमैड शोज ऑर्गेनाइज कर दिए. ऑपरेशंस वालों के लिए 6 सिग्मा सर्टिफिकेशंस के अंदर चले गए, सो दैट you're not just a PGDM holder when you're going for an interview. So all in all ये है कि हाँ एज अ स्टूडेंट उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी कि 12-14 घंटे का आपका दिन है, बट जब आप निकल के ढंग की जगह पहुंच जाते हैं देन यू रियलाइज इट इज नेसेसरी एंड इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. थोड़ा नेगेटिव चीज मैं ये बोलूंगी कि जैसे आपने बोला बंगाली नॉनवेज नहीं मिलेगा मेस में, प्योर वेजिटेरियन मेस है. और हाँ, हॉस्टल का आई मीन मेस का खाना 100% घर के खाने जैसा नहीं होता, कहीं नहीं होता कंट्री के अंदर. तो दैट्स वन थिंग जो शुरू में लगता है, बट इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट. सपोर्ट इतना होता है कि इफ you're फीलिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको कोई लेक्चरर के लेक्चर समझ में नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम आप इनकाउंटर कर रहे हो, तो आप लेक्चरर को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो. हमारे पास सारे प्रोफेसर्स के पर्सनल नंबर हुआ करते थे. मतलब हमारी फाइनेंस की तो स्पेसिफिकली हमारे एक सर थे प्रोफेसर प्रशांत सिपानी. हम उनको स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करके संडे को भी बुला लेते थे कि आप हमको कुछ यू टेल अस समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ही वाज अ वेरी गुड टीचर बेसिकली. सो वो भी यही थे कि ठीक है, आई विल कम डाउन ऑन संडेज फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड आई विल टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा. एंड अगर कभी फैकल्टी के साथ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली चेयरमैन सर के कैबिन में जाके ओपनली डिस्कस कर सकते थे. आई मीन वी वर नेवर ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन, सो एंड दैट्स अ गुड थिंग आई बिलीव. सो मेरा ऑल इन ऑल यही एक्सपीरियंस रहा है. सो दैट्स राइट. अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसमें नोटिस किया गया मेजॉरिटी कॉलेज में ना मार्केटिंग की प्लेसमेंट डिसेंट होती है. ठीक है ना, बर्जर पेंट, एशियन पेंट और HUL बहुत सारी कंपनी आ जाती है. बट एक बड़ा चैलेंज देखा गया फिनांस के प्लेसमेंट में. तो हमारे यहाँ फिनांस के रिक्रूटर कौन कौन से हैं? सर मेरे बैच के अंदर मैं आपको बहुत रियलिटी बता देती हूँ. 50% ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केटिंग मेजर्स थे. तो सीधी बात ये है कि जब ज्यादा बच्चे ही मार्केटिंग में, तो ज्यादा कंपनीज भी मार्केटिंग की आएंगी. बेसिक प्रिंसिपल होता है. अब आप फाइनेंस के लिए बताओ, देयर कंपनीज लाइक आप गिरनार बोल रहे हो, आप कार्डेको बोल लो. फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, माय बैचमेट्स, दे हैव गॉटन इनटू हिल्टन आल्सो. सो ये मैं आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ, दे हैव गॉटन इनटू जोमैटो आल्सो एंड ऑन डिफरेंट प्रोफाइल्स. जो ट्रीबो में गए हैं, ट्रीबो में ऑपरेशंस वाले भी गए हैं, फाइनेंस वाले भी गए हैं, बिकॉज मार्केटिंग, HR, फाइनेंस 4 ब्रांचेस है. अल्टीमेटली हर कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है. सीधी बात ये है, राइट. सो या आई हैव पीपल जो फाइनेंस वाले थे, स्पेसिफिकली जो BCom बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, दे चोज फाइनेंस एंड दे गॉट गुड प्लेसमेंट. मेरे टाइम पे कुछ एवरेज फिगर में मेरे बैच का देखूं तो 7.8 से 8 के बीच में था. मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ 2016-18 की बात. अभी तो सारे लोग प्रमोट होके some of them have started their own businesses like me. So अलग अलग जगह. But yeah, we had a decent ratio. But ये fact है कि marketing की कंपनी ज्यादा होती हैं
उसका रीजन ये है कि स्पेशलाइजेशन भी मैक्सिमम बैच मार्केटिंग ही लिया हुआ था। 50-60% बच्चे जब बैच के मार्केटिंग लेंगे तो कंपनीज भी कॉलेज को उन्हीं के लाने, नहीं तो पता चला लास्ट में हम लोग रह जाते हैं मार्केटिंग वाले। सो या बट इट वाज अ फाइन ये बैलेंस। सारे कॉलेज देखो यही, इस बार देखो सारे कॉलेज के सिनेरियोज वही हैं। जो जो कॉलेजेस का अगर रिक्रूटर्स आप लिस्ट देखें ना, तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस जो कैट 60-70 परसेंटाइल तक लेते हैं, उनके पास भी मार्केटिंग के ही रिक्रूटर ज्यादा होते हैं। बट काफी बार केस में ऐसा होता है कि कॉलेज में पकड़ लीजिए 20 बच्चा फाइनेंस का है, लेकिन फाइनेंस के रिक्रूटर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन बच्चों को मार्केटिंग में शिफ्ट होना पड़ रहा है। दिल्ली के कॉलेजेस में काफी ज्यादा ही होता है। तो क्या हमारे यहाँ पे, आई एम श्योर हमारे यहाँ भी होता होगा तक्षशिला में, बट वो कितना होता है ये मुझे जानना है। बहुत बड़े स्केल पे नहीं है सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती मेरे बैच के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो तो बैच मैं अभी भी मेरे साथ के बच्चों से टच में हूँ। सो आई कैन नॉट से फॉर देम कि देयर वाज पीपल हु वर इनटू फाइनेंस। इवन ऑपरेशंस में तो और डिफिकल्ट है प्लेसमेंट्स होना। So people got into finance also, people got into HR also, and people got into operations also. बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसमें कंपनीज का भी कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है। आज मैं हायरिंग करती हूँ तो मैं एक मार्केटिंग वाले को शायद 10 लाख देती हूँ और एक फाइनेंस वाले को 6 लाख का ही ऑफरिंग देती हूँ ना। तो अब वो फाइनेंस वाले बच्चे के पास चॉइस है कि दिस इज द कंपनी ऑफरिंग 7 लाख, दिस इज द कंपनी विद मार्केटिंग प्रोफाइल ऑफरिंग यू 10 लाख, नाउ यू चूज। क्योंकि हमको जो भी कंपनी आती है, ऐसा नहीं है कि मेरी मार्केटिंग मेजर है तो मुझे फाइनेंस की कंपनी में इंटरव्यू, क्योंकि मैंने पढ़ा तो सब कुछ ही है ना फर्स्ट ईयर में, तो एटलीस्ट आई मीन फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। So we get the list of all the companies that are there कि ठीक है, this is the date, इसका interview scheduler, this is the profile, this is the CTC offering. Now I decide whether I want to sit for this interview or not. और multiple chances मिलते हैं, जैसे for example if I've got a मेरे बैच में तो ये था कि अगर मुझे 7 लाख का ऑफर हुआ है पैकेज, another company is coming which is offering me more than 7 lakhs, then I can sit for that interview also. So वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें चॉइस हमारा ही होता था। तो हमारे बैच तक तो थोड़ा ये था, मतलब और बहुत ओपन डिस्कशन करके ही होता था। राइट। एक चैलेंजेस मैं और हाईलाइट करना चाहता हूं। जब भी हम बच्चों को बोलते हैं ना, तक्षशिला बिजनेस स्कूल में जो वेबसाइट पे लिखा हुआ करीब 11.5 लाख का प्लेसमेंट, ट्रस्ट में बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि 11.5 लाख का प्लेसमेंट नेचुरली, मतलब देखो स्टूडेंट परसेप्शन एक अपना हर कॉलेज का बिल्ड करके रखा हुआ है। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस होता है करंटली, जो तक्षशिला बिजनेस स्कूल का प्लेसमेंट 11 लाख के आसपास का हो रहा है, जो कॉलेज बता रही है। ये इस तरीके से बच्चे को इसको एक्सेप्ट करे, जो कि एट द सेम टाइम कुछ बच्चों से जब कनेक्ट करा जाता है तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ 6 लाख के प्लेसमेंट्स, 5 लाख के प्लेसमेंट्स बहुत सारी आ रही है, 11 लाख का प्लेसमेंट सही नहीं। तो ये कितनी बड़ी सच्चाई है? एक सेकंड सर, am I audible? Yes, you are audible. Okay, so like I have spoken to a couple of students of this batch also, ठीक है, तो सच्चाई है तभी प्रिंट हो रहा है। यस, मैं बहुत क्लियर कट बोल देती हूँ, मेरे बैच में भी 2-4 बच्चे, अब मेरे को भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग द सेम प्लेटफॉर्म, आई एम गेटिंग द सेम वर्कशॉप, सब कुछ सेम है, बट लाइक एवरीबडी कैन नॉट परफॉर्म इक्वली। तो मैं ये नहीं 4-5 लाख तो नहीं बोलूंगी, 7-8 लाख वाला जो मिनिमम रेंज जो हो जाता है, 2-4 बच्चे होते हैं हर बैच में जो एवरेज फिगर, एवरेज का मतलब ये कि 50% बच्चे उसके नीचे हैं, मतलब मीडियन फिगर के नीचे हैं। उसका रीजन भी यही होता है कि नॉट एवरीबडी कैन, कोई बच्चा 30 पे भी तो जा रहा है ना, सीधी सीधी बात ये है। तो व्हेन वी टेक आउट एवरेज इट कम्स डाउन टू द सेम फिगर, एंड हमेशा बिकॉज यू आर अ सीनियर, ये आपको भी पता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग परफॉर्म भी एक जैसा नहीं कर रहे हैं। आपने रिसोर्सेज भी सबको एक ही जैसे दिए, टीचर भी सबके लिए एक ही जैसे लगाए, सपोर्ट भी सबको एक ही जैसा दिया। दैट हैपेंस विद अ स्टूडेंट। बट येस, अगर मैं भी करंट स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनसे मैं इंटरेक्ट कर पाई हूँ 1-2 सेशंस में ऐसे, so that's the feedback कि yes ma'am we are getting, and operations का तो मेरे को ऑपरेशन में बार बार बोलती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि operations में भी there are people who cross 10 lakhs which is a difficult scenario अभी current market को देखते हो। so yes, that's I mean there's nothing to hide in it। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कोई बच्चा है ही नहीं जो बिल्कुल ही नीचे नहीं गया है। एवरेज फिगर का ही मतलब ये होता है कि थोड़े बहुत उसके नीचे भी होंगे, बट मेजरली उसके ऊपर ही होते हैं। so that's the basic thing। राइट। सनी सिंह, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, सनी या रजीत अगर आप लोग कुछ पूछना चाहे तो। Yes sir, there's one more alumni of ours, Fahad Kazmi. He's quite yeah, so you can ask him the questions also। फहद जी। यस सर। आपकी बैकग्राउंड, मतलब आप आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला, जस्ट वांटेड टू नो आप फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग से हैं, एचआर, किस बैकग्राउंड से हैं आप? सर मैं तक्षशिला से फाइनेंस और मार्केटिंग से हूँ। तक्षशिला मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग से किया है। करेंटली मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ एचआर कंसल्टिंग में।
So I was VP HR for last 10 years. Then I worked for an edtech and publishing houses into management. I was a lecturer finance for Dainik Jagran Institute of Management. So this is my background. And talking about Takshila Business School, बच्चों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्कूल कैसा है? Takshila Business School is not for normal school students and teachers. If you want कि आपके बच्चे आउटशाइन करें और वो बच्चे स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार हैं, तो तक्षशिला इज द राइट चॉइस. 100, 125, 200 बच्चे आते हैं, सब लोग आउट परफॉर्म नहीं करते हैं, बट आपको यूजफुल बनने के लिए अपने आप को यूज्ड करना पड़ेगा. यू नीड टू गेट यूज्ड टू बिकम यूजफुल, है ना? तो आपको खुद को अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल से आप कितनी अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, थाउजेंड्स ऑफ बी स्कूल्स इन इंडिया, लेकिन सबका टॉप प्लेसमेंट्स नहीं होता है. टॉप प्लेसमेंट उन्हीं का होता है जो उस स्कूल में उस फैकल्टी से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. सब कुछ स्कूल करके नहीं देगा, कोई स्कूल करके नहीं देगा, चाहे वो IIM हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो तक्षशिला बिजनेस स्कूल हो, या वो कोई भी कॉलेज हो. सो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं मेरी तरह स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, और रजत सर की क्लास में अगर 1 मिनट लेट जाओगे तो आपको क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, तो उनसे उस टाइम पे हम उनको कहते हैं यार पता नहीं कैसे टीचर है, क्या करते हैं, ऐसी क्या बात है कि 1 मिनट के लिए लेट हो गए और आपने क्लास के बाहर निकाल दिया. बट यू लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम हिम. कॉर्पोरेट में, कंपटीशन में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, रेड ओशन में, अगर आप पहले नहीं आएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे. स्लो एंड स्टेडी डोंट विन द रेस, ये गलत है, ये मिथ है. फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल विन द रेस. तो उनसे डिसिप्लिन सीखने को मिलता है. मैंने तक्षशिला में कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज एक्सट्रैक्ट कर पाऊं, मैक्सिमम अपने आप को किस किस के काम आ सकता हूँ, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, वो आज 2 साल के बाद पता चलेगा आपको. फर्स्ट यू हैव टू गेट रेडी. लोग आपके बैचमेट्स आपका मजाक उड़ाएंगे, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बट यू हैव टू स्टैंड टॉल, टेक ऑल स्टोन्स, टेक ऑल शिट ऑन योरसेल्फ, यू नो, सो टू बिकम व्हाट यू वांट टू. तो अगर स्ट्रगल करने को तैयार हैं, 11-12 घंटे पढ़ने को तैयार हैं, तो ये तक्षशिला राइट चॉइस है बच्चों की. टीचर्स मैंने इसलिए बोला कि तक्षशिला के टीचर्स नॉर्मल टीचर्स नहीं है. यू डोंट क्वालिफाई MBA और PhD और यू डू डॉक्टरेट फ्रॉम एनीवेयर एंड यू बिकम टीचर एट तक्षशिला बिजनेस स्कूल. आप यहाँ के टीचर से बात करके देखेंगे, दे ऑल हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, दे ऑल हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. तभी जो सुप्रीति कह रही थी, मल्लिका कह रही थी कि इनको हर वीक केस स्टडीज मिलती है, ये आज नहीं मिलती है, ये मेरे टाइम से मिलती आ रही है. मैं 2007 बैच से हूँ. हमें IIM से केस स्टडीज आती थी, सारे फैकल्टीज पता नहीं कहाँ से केस स्टडीज लेकर के आते थे, हमें कराते थे. मार्केटिंग के हमारे प्रैक्टिकल एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते थे. हमारे आंख में 10 पट्टी लगा करके 10 तरीके के टूथपेस्ट टेस्ट कराया जाता था, बताओ कि कौन सा टूथपेस्ट है. हमें प्राइसिंग पे हमने मार्केटिंग किया है. जैसे मल्लिका कह रही थी कि उन्होंने शिकंजी भेजी है, तो शिकंजी आप 5 रुपए की बेच सकते हो, 10 रुपए की बेच सकते हो. नाउ इट इज ऑन मी कि मैं अपनी शिकंजी कितने की बेचता हूँ. ओके सनी, अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो आप लोग पूछो. आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन बट आई वुड लाइक यू पीपल टू आस्क द क्वेश्चन नाउ. अरिजीत, यू आर नॉट ऑडिबल. हाँ, अभी सुनाई पड़ रहा है. सुनाई दे रहा है. ओके. हेलो एवरीवन. या हाय उज्जवल. एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है सर. धीरज सर, आपने मतलब जो क्वेश्चंस पूछे वो ऑलरेडी माइंड में थे, तो आंसर तो मिल ही गया उसका. फिर भी कुछ पूछना चाहो तो बताओ. यार मेरे पास तो 50 क्वेश्चन है, अभी मैं 2 घंटे तक सेशन टाल सकता हूँ. मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बच्चे पूछते हैं, तो मेरे मन में वो क्वेश्चन है. अरिजीत, अगर कुछ पूछना है तो बताओ.
हाँ सर, मुझे पूछना है सर, आपके वहाँ पे जो इंटर्नशिप वगैरह होते हैं वो सारे पेड इंटर्नशिप होते हैं, तो कितना उसमें पेड पेड होते हैं क्या? इंटर्नशिप होते हैं, लेकिन अर्चित, आई विल टेल यू दैट डोंट फोकस ऑन पेड ऑन अनपेड, फोकस ऑन whom you work for. आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, तो उस पे फोकस करो। इंटर्नशिप पैसों पे मत फोकस करो अभी। इंटर्नशिप पेड मिल जाती बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, अभी मत कमाना, 2 साल के बाद कमा लेना। क्योंकि अगर अनपेड इंटर्नशिप भी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस कंपनी के लिए के साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ने की थ्रू योर परफॉर्मेंस। तो just focus on that. Although still answering you, there are paid intern